हे भक्तजन, श्रीमद् भागवत कथा की ओर से और छोटे मोटे कथक वाचक की ओर से माताएं बहनों को सबको हाथ जोड़ के मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। अगर इस चैनल के माध्यम से गलती बोलता हूं तो माफ़ कर दीजिएगा माताएं और बहनें। आज हम एक विषय की बात कहते हैं, किसी को दुख मत लगे, अगर दुख भी लग जाए तो माफ़ कर दीजिएगा बालक समझ के। आज राजनीति क्या है? पहले सतयुग में भी राजनीतिक था, द्वापर में भी राजनीतिक था। राजनीति के वजह से, माता कैकेयी के वजह से श्री राम जी को बन जाने पड़ा। महाभारत मामा शकुनी कूटनीति के कारण मन में कूट कूट के राजनीतिक भरा हुआ था। शकुनी मामा तो महाभारत करवाए। महाभारत रुका तो नहीं, महाभारत हुआ, कितने योद्धाएं मरे, कितने कटे, फिर एक रास्ता पर ही आने पड़ा। उसी प्रकार से आज कलयुग की भी बात हम कह रहे हैं। कलयुग में भी वह स्थिति आ गया है और उससे भयंकर स्थिति है। पहले के तो लोग सुनते थे, समझते थे बातों को बहुत ज़्यादा गौर से। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी भक्ति भावनाओं से जुड़े हुए थे। इतना पढ़ाई नहीं करते थे, शिक्षा के माध्यम में इतना नहीं थे पहले। आज तो कलयुग में शिक्षा का मंदिर बन चुकी है, फिर भी क्यों भटक रहे हो? जितना शिक्षा के मंदिर खुल रही है उतने समझिए कि और बेवकूफ मनुष्य हो रहा है। कलयुग की बात कर रहे हैं भैया। जितने शिक्षा का मंदिर है उतने लोग से पूछिए, ढंग से आपसे बात नहीं कर पाएगा। किसी के पास समय है भैया? दिन दिन भर मोबाइल में लगा रहेगा, न माता को, पिता को, भाई को, न समाज को बात नहीं सुनेगा। आज के लड़कन को लोग को कह रहे हैं, रीजन कह रहे हैं। बुरा तो लगेगा ही ये वीडियो से, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसका अमल करिए भैया। तो कलयुग में क्या है? राजनीति। जहां हेल दीजिए, जहां जाइए, कहा गया कि नेता राजनीति करता है। नेता राजनीतिक नहीं कर रहा है भैया। नेता एक बदलाव है। राजनीतिक तो सब पब्लिक कर रहे हैं। हम जैसा आदमी, आप जैसा आदमी राजनीति का ढोंग बजा रहे हैं, तबला लेकर बजा रहे हैं, आपसी मतभेद कर रहे हैं, तो राजनीति किसको कर रहे हैं? नेता को। नेता राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक हम आप हैं। तो ये राजनीतिक से बचिए और अपना ज्ञान को प्राप्त करिए और सभी से भाईचारा का रूप धारण करिए। किसी से लड़ाई झगड़ा की वचनों को मत उस्काइए कि फलना आपके इस ऐसे बोल रहा था, आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, यह कह रहा था, फलना ने आपको ऐसे झूठ मूठे मनुष्य को मत गलबलाइए। गलबलाने से क्या आपको फायदा मिलेगा भैया? मुंह का वाणी है, सत्य बोलने से क्या आपका मिल रहा है? क्या घट रहा है?
सत्य बोल दीजिए ना भैया, भगवान ऊपर वाले देखेंगे। मनुष्य मत देखिए नीचे वाले, लेकिन ऊपर वाले देख रहे हैं। और ऊपर वाले जब देख रहे हैं वो अनुसार से फिर नीचे वाला भी देखेंगे। जब लास्ट में उनको ज्ञान होगा प्राप्त, तब पता चलेगा कि हमारा राजनीतिक में सिखा रहे थे कि हमको कूटनीति में सिखा रहे थे। इस आधार से चलना शुरू करिए और अपने माहौल को बदलिए। गांव, समाजों, शहरों, सब जगह राजनीति का बानी छोड़िए। जिस ज्ञान का मंदिर कहते हैं, उस ज्ञान का भी मंदिर में राजनीति का भाव छोड़िए और ज्ञान का प्राप्त करिए। और लड़कों को, बच्चों लोग को उपदेश दीजिए, सिखाइए, अच्छे अच्छे कहानी बताइए, मार्गदर्शन बताइए, भक्ति से जोड़िए, भक्ति के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, आप मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ा ही रहे हैं, ABCD सब पढ़ा ही रहे हैं छोटे बच्चे को, टेबल आप पढ़ा ही रहे हैं सब बच्चे को, तो कम से कम धार्मिकता भी हम लोग क्यों भूल रहे हैं कलयुग में? धार्मिकता तो भी लाना चाहिए ना। धार्मिकता को भी तो प्रेरणा करना चाहिए कि धार्मिकता क्या है, प्रेरणा क्या है, भावनाएं क्या हैं। इस चीज़ को समझिए और अपना ज्ञान को फैलाइए और प्राप्त करिए। और राधे राधे, हरे कृष्ण, शिव नारायण नारायण जपिए। हे माँ सरस्वती, सबके जीवा पर बैठ जाइए और ज्ञान का प्राप्त करवाइए। और ज्ञान का मंदिर जहाँ खुला है उस पर और अपेक्षा से जीवा पर बैठ के जो हमारे मंदिर में ज्ञान का बच्चे को परिचय देते हैं, उनको ज्ञान की अपेक्षा जीवा पर सरस्वती मैया बैठकर उनको पढ़ाने का ज्ञान दीजिए और उनको मन को शांति प्राप्त धान करिए, प्राप्त करिए। उससे आपको हमारे युगों में आने वाले, जनरेशन में आने वाले बच्चे लोग सीखेंगे, भक्तियों को समझेंगे, भावनाओं को समझेंगे और समाज से जुड़ेंगे। हे महाकांक्षा के रूप धारण, हे प्रेरणा, हे बंधु भाइयों, मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि सब मार्गदर्शन पर चलिए और ज्ञान का जग फैलाइए और ज्ञान को प्राप्त करिए और श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण करिए और राधे राधे, हरे कृष्णा जापिए। तब देखिए कितना मन में सुकून और प्रेरणा का प्राप्त होता है। राधे राधे।